लो, मैं भी बुलाऊं तो तुम मत खोलना। बहुत सावधान। महापुरुषों का सेवन करने वाले महापुरुष ही हो जाते हैं, वो महापुरुष ही हैं। पर गुरु वाक्य पर उनको संशय हुआ, इसलिए उनकी परीक्षा हुई। वो और कोई नहीं है, भगवान व्यास देव जी हैं। श्याम वर्ण के कमल नयन, नवीन अवस्था। अब ये जाकर ध्यानस्थ, ध्यान में बस वही नूपुरों की झनकार, वही अमृतमय वचन, कामिनाम रसवर्धनम सुधामयम वाचो कामिनाम रसवर्धनम। अमृत जैसी बात लेकिन अंदर विकार पैदा कर दे। हमने तो पूछा ही नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आए हो, और इस समय जंगल में कैसे। चल के पूछना चाहिए। नहीं नहीं, महाराज ने आदेश किया है, स्त्री का मुख देखना, संभाषण करना, एकांत में वार्तालाप, ये विरुद्ध है, नहीं, ठीक नहीं है। नहीं तो अपनी शरण में आई तो कम से कम गुरुदेव को बताने के लिए तो हमें होना चाहिए कि वो आई थी, अमुक जगह की थी, उसका अमुक। बड़ा चतुर है मन, बहुत चतुर है। हाँ, ये बात पता तो पूछ लेना चाहिए। और हमारे ही तो आश्रम है, कि कहीं दूर थोड़ी जाना है। गए दरवाजा कर, कौन? खोलो, मैं हूं। नहीं नहीं, आपका भी आदेश था कि मैं आऊं, तो नहीं खोलना। नहीं नहीं, आप खोलिए, मुझे जरूरी बात करनी है। नहीं नहीं खोलना है। अब तो और व्याकुलता बढ़ी, ऊपर चढ़ गए, छोटी छोटी झोपड़ी नुमा, और खपरेला हटाया, बांस थे उनको अंदर। वो मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, मानो पूरे चित्त को आकर्षित कर लिया। हमने तो ये भी नहीं पूछा कि आप जंगल में कैसे अकेली थी, आपका क्या नाम है, आप यहां कैसे जंगल में फंस गए। कुछ नहीं बोल रहे, बस मंद मुस्कान, तिरछी चितवन। अगला प्रश्न बिना उत्तर मिले ही कर दिया, आपका ब्याह हुआ है कि नहीं। नहीं, ब्याह नहीं हुआ है। हाँ, हमारा भी नहीं हुआ है। कहां और कहां बात बदल गई। अब चेहरे की तरफ देखा दो, भगवान के अवतार भगवान व्यासदेव जी, वो श्यामता परेश्वरण रूपिणी, जैसे यमुना जी के लिए कहा गया, ऐसी भगवान व्यासदेव भी है। अभी ब्याह कर लेते हैं, तिथि तारीख छटवाना आगे की बात है, अभी कर ले। ब्याह तो हम भी अपना सौभाग्य मानेंगे कि आप जैसे ब्रह्मचारी हमें स्वीकार करेंगे, पर हमारी एक शर्त है, अपना मुंह काला करके हमें पीठ में यहां से बैठाल कर नदी के तट पे जो देवी का मंदिर, वहां ले चलो, वहीं हम आपको जयमाला पहना देंगे। सोचा रात्रि का समय है, सब ब्रह्मचारी शयन में, मुंह काला करने में क्या जाता है। मुंह काला किया, घुटने के बल हो गए, बैठे उन पे बोले चलो देवी के मंदिर में गए, 5 थप्पड़ मारे। उनका क्या ब्याह में ये भी होता है क्या। जब लौट के देखा तो भगवान व्यासदेव जी बोले, लिखा था इंद्रियाणाम बलवान, तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान न कर्षति। आपको कुछ संशय? बोले गुरुदेव कोई संशय नहीं है, समझ गए प्रभु, ये इंद्रियां बड़ी बलवान है। अन्य वासनाओं को उपासक छोड़ सकता है, ये बड़ी बात है। अन्य वासनाओं को उपासक छोड़ सकता है, किंतु इसे सामान्य उपासक नहीं छोड़ पाएगा। अनेक ऋषि मुनि साधु सन्यासी योगी भक्त तपस्वी साधक ध्यानी इसके द्वारा गिराए जा चुके हैं, इस काम रूपी शत्रु के द्वारा। ये किसी भी देवता को भी नहीं बख्शता, किसी भी मुनि साधु सन्यासी योगी भक्त तपस्वी साधक किसी को नहीं बख्शता। ये हर एक को परास्त करने के लिए ये त्रिभुवन विजयी अपने को साबित करता है। ये एक काम ऐसी ऊर्जा शक्ति है जो भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। उपवास कर सकते हो आप,
जल में रह सकते हो आप, जल पी के केवल, मतलब आप निर्वस्त्र रह सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, पर इस दुश्मन से नहीं बचा जा सकता। बड़ा भयानक दुश्मन है ये काम। भगवत प्राप्ति की ऊर्जा शक्ति का अपहरण करने में बड़ा समर्थ है ये। इस काम को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसका रूपांतरण किया जा सकता है, काम का मोड़ दिया जा सकता है। इसका मोड़ दो। हमारा नेत्र रूप देखना चाहता है, घ्राणेन्द्रिय सुगंध पाना चाहती, त्वचा स्पर्श करना चाहती है, जितनी भी इंद्रियां अपने अपने विषय में रमण करना चाहती हैं, हमारे प्रभु सबके समुद्र हैं। अगर रूप देखना है तो साक्षात मनमथ मनमथा, लाल की रूप माधुरी नयनन निरखे। अगर रूप देखना है तो हमारी सखी का रूप देखिए, देखो कैसा सुंदर है, प्यारी जो हमारी सखी है, स्वामिनी भी है, हमारी सखी भी कितनी सुंदर है। तेरो रूप कहते नहीं आवे। और घ्राणेन्द्रीय सौरभ हो, ओहो, जहां से प्यारी जो निकल, संपूर्ण वृंदावन का वातावरण प्रेम उन्माद प्रकट करने वाले सौरभ से युक्त है। स्वाद अलौकिक दिव्य, भोग प्रियालाल को लगते हैं। क्या जब लाडली लाल दुलार करके ऐसे सखी को निहाल हो जाते, क्या यहां क्या, इसका रूपांतरण कर दो। श्रीमद चतुरासी जी का नित्य गायन नियम पूर्वक आप बहुत दीर्घ काल तक कीजिए और विश्वास रखिए काम जड़ से नष्ट हो जाएगा। काम पावक को पानी जिससे अग्नि जल रही हो और अधिक मात्रा में जल डाल दी, तत्काल भस्म हो जाएगा। पर ये बहुत काल तक, ऐसा नहीं कि एक पाठ करो और ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत काल से वृत्तियां इसमें लगी हुई हैं। इससे परिष्कृत रूप से विकसित किया जा सकता है। ये संपूर्ण सृष्टि काम से उत्पन्न हुई, इस शरीर की रचना काम क्रीड़ा से हुई है, सब जीवों की काम क्रीड़ा, इसमें मूल संस्कार काम के बसे हुए हैं। ये ईश्वरीय शक्ति से संपन्न, कोई साधारण नहीं है। अब इसका प्रयोग हमें वासना में नहीं उपासना में करना है। देखो ये भी काम है। कब ऐसा होगा? मंद मंद मुस्कुराते हुए युगल सरकार नूपुरों की झनकार करते हुए आएंगे, हम उनके चरणों में लौट जाएंगे और दोनों प्रिया प्रीतम एक एक बाह पकड़कर उठाएंगे, अमृतमय वचन बोलते हुए मुझे अपने हृदय से। ये भी कामना मुड़ गई, इधर मुड़ गई। इधर की आशा परमम दुखम, इधर की आशा महासुख है। अगर कोई सोचे कि शरीर को दुर्बल करके बड़ी तपस्या से इस पर विजय प्राप्त कर ले, सो भी नहीं हो सकता। पीछे एक प्रसंग में सुनाया था कि एक महात्मा ऐसी कठोर तपस्या कर रहे थे कि वृक्ष की सूखी हुई छाल की पपड़ी केवल खाते थे। वृक्ष की छाल सूख गई, वो पपड़ी जैसी ऐसे पाल के और जल पी के रहते थे। अस्थिमात्र होए रहे शरीरा, महान तपस्या के धनी। पर अहम बिना शरणागति के नहीं नष्ट होता है, बना रहता है। दुर्वासा जैसे महापुरुषों में भी स्फुरित हुआ और कृत्य आदि उत्पन्न कर दी बिना किसी अपराध के। तो ये अहम का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप, इसी से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है, कर्ता भाव से ही, अहम से ही। इनके अंदर इतना अहम था कि मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। ये अहम प्रभु को बर्दाश्त नहीं होता। हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, अहम से प्रभु को सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राख। गर्व प्रहारी प्रभु का नाम है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, कोई भी अभिमान करे तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। अब ये ऐसे पवित्र तपस्वी एकांत जंगल में वास करते हैं। ऐसा शुरू हुई लीला। लीला बिहारी की बड़ी विचित्र लीला होती है। अब जिन जिन वृक्षों से भिक्षा रूप से सूखी छाल पपड़ी खाते थे, वहीं जो है घी का बढ़िया हलवा ऐसे ऐसे
गए तो देखा ये क्या पदार्थ है। अच्छा, मेरी तपस्या के बल से ये वृक्ष भयभीत होकर स्वादिष्ट पदार्थ दे रहे हैं। और बड़ा हलवा, कहाँ सूखी पपड़ी पाना और कहाँ हलवा पाना। हलवा पाया, अच्छा लगा।